कल हमने जाना भागवत की क्या महिमा है, क्या भागवत का महात्म्य है। महत्वम एव माहात्म्यम। महात्म्य का अर्थ होता है कि उसकी महिमा। सत्संग की महिमा, भागवत की महिमा, शास्त्रों की महिमा तो भला कौन गा सकता है। जैसे श्वास के बगैर ये शरीर बेकार है, वैसे ही शास्त्रों के बगैर, सत्संग के बगैर जीवन व्यर्थ समान माना गया है। बिना शास्त्र अध्ययन श्रवण, बिना सत्संग सुने व्यक्ति का जीवन केवल एक पशु जीवन माना गया है। जैसे पशु अपने जीवन में खाता भी है, कमाता भी है, संभोग भी करता है, बाल बच्चे भी पैदा करता है, मौज मस्ती भी करता है और इसी के साथ उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। लेकिन मानव जीवन इन सब सुख सुविधाओं से ऊपर है, क्योंकि मानव जीवन में भगवान का भजन, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, क्या लाभ है, ये मानव को भगवान ने बुद्धि दी है। उस बुद्धि को सत्संग सुन करके, विवेकपूर्ण बुद्धि बना करके, अपने विवेक की जागृति करके हमें ये समझना होगा कि मानव जीवन, मनुष्य जीवन केवल संसार में आकर के सांसारिक भोग भोग लिए, खा लिए, पी लिए, मौज मस्ती कर ली, इसके लिए नहीं है, अपितु इस मानव जीवन का एक उद्देश्य है। उद्देश्य पता तो सबको है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, सबको पता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है बोलिए, क्या है मानव जीवन का उद्देश्य? मानव जीवन का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। क्योंकि 84 लाख योनियां जो हमारे सनातन में बताई हैं, उन सब योनियों में सब काम हो सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति मानव जीवन में ही हो सकती है। तो फिर उद्देश्य भी यही बना, भगवान की प्राप्ति करनी है। लेकिन इस उद्देश्य को कभी कभी माया के जाल में फंस करके हम भूल जाते हैं। तो भागवत का आयोजन क्या करता है? बोले भागवत का आयोजन 7 दिन, जब कोई वक्ता, कोई महापुरुष अपने संग भागवत जी लेके आपके शहर, आपके गांव, आपके घर में पधारते हैं, तो वो एक प्रकार की चेतावनी, एक प्रकार का अलार्म लेकर के आते हैं कि भैया उठो, जागो, हुआ सवेरा, चिड़ियों ने अब डाला डेरा। ये चेतावनी लेकर के आते हैं कि बहुत हो गया, अब थोड़ा जाग जाइए, उठो जागो, हरि शरण चलो, भगवत स्मृति की ओर चलो। महापुरुष यही करते, शास्त्र यही करते। देखो, ट्रेन की जो ट्रेन चलती है वो 2 पटरी पर चलती है। ट्रेन 2 पटरी पर चलती है, पर भगवान की जो भक्ति करने वाले भक्त, आध्यात्मिक जो ट्रेन है वो 3 पटरियों पर चलती है। 3 पटरी कौन सी है? पहली है साधु संग। साधु संग हो, भक्तों का संग हो, रसिक जनों का संग हो, ये उस ट्रेन की पहली पटरी है।
अब यहाँ आप लोग आए हो, यहाँ बैठ के आप सब कथा श्रवण पान कर रहे हो। अब यहाँ बैठ के कथा सुनना और घर पे बैठ के कथा सुनना, इन दोनों में क्या फर्क है? तो यहाँ बैठ के कथा सुनना और घर पे या YouTube टीवी पर बैठ के कथा सुनना, इसमें क्या फर्क है? सोचिए। टीवी पर भी वही कथा सुनने को मिलती है और टीवी पर घर बैठ के सुनोगे तो और मजे, बढ़िया आराम से, बारिश हो रही है, ऑर्डर दे दो कि चाय लाओ पकोड़े लाओ, संग संग चाय पकोड़े गर्मा गर्म चल रहे हैं, वहाँ कथा भी कान में जा रही है, सो रहे हैं आराम से बेड पर लेट करके सुन रहे हैं, इतना कंफर्टेबल आप कथा सुन सकते हैं। फिर यहाँ आकर के, यहाँ पंडाल में ही बैठ कर के सर्दी गर्मी अच्छा बुरा यही आकर के कथा सुनने में क्या लाभ है? तो बोले वहां आपको कथा तो सुनने को मिल जाएगी, लेकिन वहां आपको भक्तों का संग नहीं मिलेगा, इतने सारे भक्तों का दर्शन नहीं मिलेगा। बताइए, आप घर बैठेंगे तो आप अकेले ही तो रहेंगे, सामने आपके फोन रहे, टीवी रहे, जो भी रहे आप उसमें बैठ, लेकिन आपको भक्तों का दर्शन नहीं। और यहाँ आओ तो यहाँ आपको हजारों भक्त माथे पर चंदन लगाए, हाथ में माला लिए, कौन ऐसा भक्त आपसे टकरा जाए इस भीड़ में, केवल छू भर जाए आपको और बस टकराते ही, स्पर्श होते उसका करंट आप में आ जाए, और करंट आते बस, भक्ति करंट का ही कमाल है। भक्ति जैसे करंट पास होता है ना, वैसे भक्ति भी पास होती है। तो साधु संग, साधु संग मतलब भक्त संग, सब भक्तों का संग करना, ये आध्यात्मिक की पहली पटरी है।